हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे सभी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, जिससे कि वीडियो आपको आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके और सभी प्रकार के वीडियो देखिए। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन जो कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका है। जो पाठ 4 है, खाए आम 12 महीने। इसका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले का पहला दशमलव एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ है, खाने के पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला है, जब हम दुखी होते हैं तो खाना ठीक से नहीं पचता है। घूमने से खाना ठीक से पचता है। भोजन में सलाद लेने से खाना अच्छे से पचता है। और खाने के दौरान पानी पीने से खाना अच्छे से पचता है। तो ये बात सही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ब नंबर का है, आम के बनने वाली कौन सी खाने की चीज़ साल भर नहीं रखी जा सकती है। आम का अचार, आम पापड़, आम की कढ़ी और आम का मुरब्बा। तो आम की कढ़ी को हम साल भर नहीं रख सकते, तो हमने लिख दिया आम की कढ़ी। स नंबर का है, निम्न में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा। पूरी तरह उबला अंडा, कम उबला अंडा, कच्चा और फेंटा हुआ अंडा और कच्चा अंडा। तो इसका ये सही है, पूरी तरह से उबला अंडा पेट में जल्दी पचेगा, इसलिए हमने लिख दिया। आगे हैं द, बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं। इसका पहला पैकेट की डिजाइन से, पैकेट के कलर से, पैकेट के नाम से और पैकेट पर दी गई तारीख से। तो ये हमारा सही है और हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न पहले का दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, दूध को खालिस्तान संरक्षित किया जा सकता है तो उबाल कर। दूसरा है, बड़ी पापड़ और चिप्स धूप में खालिस्तान के कारण साल भर खराब नहीं होती है, तो सुखाने के कारण साल भर खराब नहीं होती है। तीसरा है, अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उसमें गुड़ और नमक मिलाए जाते हैं। चौथा है, कच्चे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ खालिस्तान खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2, हरा धनिया को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। हरा धनिया को खराब होने से बचाने के लिए धनिये को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, लेकिन यह कपड़ा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देखकर खरीदोगे। हम ब्रेड पर मूल्य, वजन, तारीख आदि देखकर खरीदेंगे। प्रश्न 4 है, सुखाकर खाई जाने वाली चीज़ों को गोले से मिलाइए। तो पापड़, बड़ी और चिप्स हम सुखाकर खाते हैं, इसको हमने गोले से मिला दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5वां है, अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। क्या आपकी माँ कोई अन्य तरीका भी अपनाती है, क्यों। इसका उत्तर है, अचार को शीशियों में रखने से पहले धूप में शीशियों को नमी को दूर करने के लिए सुखाया जाता है। हमारी माँ भी ऐसा ही करती है। ठीक है। प्रश्न 6वां, आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने में बहुत मज़ा आता है। आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, इसे किस प्रकार बनाया जाता है। तो आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने में बहुत मज़ा आता है। आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे मामिंड्री ट्रांडा कहते हैं। इसे आम के गूदे में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी मिलाकर उसे धूप में सुखाकर बनाया जाता है। प्रश्न 7 है, चित्र में दिए गए स्थान पर फलों से बनने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखिए। फलों से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखो। सामग्री दी है आम, आंवला, संतरा। तो आम से क्या क्या बनता है, अचार, कढ़ी और पापड़। फिर आंवले से क्या बनता है, तो अचार, तेल और मुरब्बा। इसके बाद दिया है संतरा, तो संतरे से क्या बनता है, संतरे का जूस निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, अचार बनता है, मुरब्बा बनता है और बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। ठीक है। अब आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न 8 आता है, मीना विद्यालय से घर लौटकर बैग में टिफिन निकालना भूल गई। टिफिन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी और मीना चली गई थी 1 हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर। जब वह लौटकर टिफिन में बची ब्रेड, यहाँ पूरा लिखना है, ब्रेड में फफूंद लग गई थी। वह ब्रेड खाने योग्य नहीं थी क्योंकि ब्रेड की नमी के कारण उसमें फफूंद लग गई थी। ब्रेड खराब हो गई थी, वह खाने योग्य नहीं थी। प्रश्न 9 है, मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है। उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। उसकी माँ ने यात्रा के लिए नीचे लिखे खाने के सामान अपने साथ रखा है। आपके अनुसार मीना को कौन सा खाना किस दिन खाना चाहिए ताकि खाना खराब हुए बिना उपयोग हो सके। तो उन्होंने लेके गए थे आलू, सेब, केला, दूध, मठरी, नमकीन, अचार, पोहा, ब्रेड एवं जैम और बिस्किट। इतना आइटम वो लेके गए थे।
अब दिन पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले दिन उन्हें क्या खाना चाहिए? तो पहले दिन उन्हें पूड़ी, दूध, आलू की सब्जी और पोहा खा लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है। फिर दूसरे दिन केला, सेब और ब्रेड खाना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन तो यह रह जाती है, लेकिन फिर ख़राब हो जाती है। ब्रेड तारीख के हिसाब से होती है, 1-2 दिन रह जाते हैं। तीसरा दिन अचार, नमकीन और बिस्किट, मट्ठी वगैरह खाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े लंबे समय तक रह जाते हैं। ऐसा उन्हें एक के बाद एक खाना चाहिए। प्रश्न 10 है बच्चों, चित्र देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये चित्र दिया है, यहाँ एक नमक का पैकेट दिया गया है और इसको देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है, इसमें दी गई सामग्री का मूल्य कितना है? तो मूल्य यहाँ पर दिया है ये छोटे शब्दों में 12 रुपये। तो हमने लिख दिया सामग्री का मूल्य 12 रुपये है। दूसरा प्रश्न है, दी गई सामग्री में किन किन पदार्थों का उपयोग किया गया है? यहाँ दिया गया है इसका उपयोग। इसमें आयोडीन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम आदि का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, सामग्री का निर्माण कब किया गया है? तो सामग्री का निर्माण 12/6/23 को किया गया था। चौथा, सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है? तो सामग्री का उपयोग 12/4/24 तक किया जा सकता है। अगला है, सामग्री की मात्रा कितनी है? तो सामग्री की मात्रा यहाँ पर दी है 1 किलो। हम लिख देंगे इसको 1 किलो। सामग्री की मात्रा 1 किलो है। तो यहाँ पर होता है बच्चों, हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। सारे प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय।